हर फिल्म की एक कहानी होती है, लेकिन वो कहानी आती कहां से है? किसने सोचा कि एक आम इंसान सुपर हीरो बन सकता है या एक छोटी सी लव स्टोरी दुनिया भर को रुला सकती है? उस इंसान का नाम है राइटर, या कहें हम स्क्रीन राइटर। देखिए, डायरेक्टर विजन देता है, प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट को संभालता है, लेकिन फिल्म का सोल जो है वो राइटर लिखता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राइटर और स्क्रीन राइटर के काम के बारे में, फिल्म लिखने के प्रोसेस के बारे में, और अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो कैसे शुरू करें, क्या सीखें और कौन से स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले समझते हैं राइटर और स्क्रीन राइटर का रोल क्या होता है। देखिए, फिल्म लिखने के प्रोसेस में दो मेन रोल होते हैं। एक होता है स्टोरी राइटर का और एक होता है स्क्रीन राइटर का या फिर स्क्रीन प्ले राइटर का। सबसे पहले समझते हैं स्टोरी राइटर के बारे में। वो बेसिक कहानी लिखता है, कैरेक्टर्स, थीम और आइडिया पे काम करता है। वहीं जो स्क्रीन राइटर होते हैं वो उस कहानी को एक प्रॉपर फिल्म स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें डायलॉग्स होते हैं, सीन्स होते हैं, एक्शंस और इमोशंस डिटेल में लिखे होते हैं। आप कह सकते हो राइटर जो है वो इमेजिनेशन करता है और स्क्रीन राइटर उस इमेजिनेशन को कैमरा रेडी फॉर्मेट में लिख करके तैयार करता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक आर्किटेक्ट जो होते हैं वो बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है, वैसे ही स्क्रीन राइटर फिल्म का एक ब्लूप्रिंट बनाता है। उसके लिखे बिना डायरेक्टर कुछ विजुअलाइज ही नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए सोचो, राजकुमार हिरानी की 3 इडियट आपने देखी होगी, या फिर इम्तियाज अली की रॉकस्टार। ये स्टोरीज इतनी इमोशनल इसलिए लगी क्योंकि लिखने वाले ने उसमें दिल और रियलिटी दोनों डाल दिया है। फिल्म चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, अगर राइटिंग वीक है यानी कमजोर है तो फिल्म कभी भी कनेक्ट नहीं करेगी अपने ऑडियंस के साथ। ऐसे में फिल्म लिखने के प्रोसेस को समझना जरूरी है। देखिए, एक फिल्म लिखने के कई सारे स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है कंसेप्ट या फिर आइडिया। सब कुछ एक आइडिया से शुरू होता है। जैसे एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट की जिंदगी को बदल देता है। ये आइडिया राइटर के दिमाग में एक चिंगारी की तरह आता है, यानी तुरंत आएगा, और अगर आपको आइडिया अच्छी लगती है देन आप अगले स्टेप पे जाते हैं उसको डेवलप करने में। इस स्टेज को हम कहते हैं स्टोरी डेवलपमेंट। इस स्टेज में राइटर्स कैरेक्टर्स बनाता है, उनके गोल्स और कॉन्फ्लिक्ट लिखता है। स्टोरी को इमोशनल और मीनिंगफुल इसी स्टेज में बनाया जाता है। फिर आती है बारी स्क्रीन प्ले राइटिंग की। यहाँ जो राइटर होते हैं वो स्टोरी को सीन्स में तोड़ते हैं, जैसे सीन 1 क्लासरूम, सीन 2 हॉस्टल, सीन 3 क्लाइमेक्स या फिर किसी तरीके के इमोशनल कॉन्वर्सेशन। हर सीन का विजुअल और डायलॉग यहीं पे लिखा जाता है। यानी अब हम आ गए डायलॉग राइटिंग के स्टेज में। डायलॉग जो है वही फिल्म को यादगार बनाता है। बच्चा काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। ये लाइन लिखने वाले राइटर ने कई मिलियन लोगों के दिल जीत लिए। अब आता है रिवीजन और राइटिंग। देखिए, फिल्म लिखने का सबसे जो टफ पार्ट है वो होता है रीराइट करना। हर एक प्रोफेशनल राइटर अपना स्क्रिप्ट को 5 से 10 बार रिवाइज करता है ताकि स्टोरी और ज्यादा टाइट और इमोशनल बन सके। तो अब हम समझते हैं कि राइटर या फिर स्क्रीन राइटर बनने के लिए हमें क्या क्या सीखना चाहिए। देखिए, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए और चीजों को फील करना आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको अच्छे से सीखनी होगी। राइटर का काम सिर्फ लिखना नहीं होता बल्कि जिंदगी को समझना होता है। सीखने लायक अगर हम स्किल्स की बात करें तो उसमें आ जाता है आपका स्टोरी का स्ट्रक्चर क्रिएट करना, जिसे हम 3 एक्ट फॉर्मूला भी कहते हैं। इसमें बिगिनिंग होता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है और अंत में रिजोल्यूशन होता है। इसके अलावा आपको सीखना पड़ेगा कैरेक्टर डेवलपमेंट, रियलिस्टिक और इमोशनल कैरेक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं। फिर हमें सीखना होगा डायलॉग्स राइटिंग, नेचुरल और इम्पैक्टफुल डायलॉग्स लिखने पड़ेंगे। विजुअल राइटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे लिखना कि रीडर के दिमाग में एक सीन दिखे या जो भी उस स्क्रिप्ट को पढ़े, और जो फॉर्मेटिंग है उसको सही तरीके से स्क्रीन प्ले के फॉर्मेट में क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि सेलटेक्स का आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो हमें समझ आ गई कि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो आपको राइटिंग स्किल सीखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे अगेन मैं ये कहना चाहूंगा, जो गुरु है जो आपको चीजें सिखाती है वो है आपका प्रैक्टिस और एक प्रॉपर फीडबैक। देखिए, रोज आपको लिखना चाहिए। शॉर्ट सीन्स लिखो, मोनोलॉग लिखो, डायलॉग्स लिखो। किसी भी कहानी को 3 मिनट में शॉर्ट फिल्म के फॉर्मेट में लिखने की आदत डालो। ये सारी चीजें ही एक प्रैक्टिकल स्टेप है। तो अब सिंपल सी चीजें आप रोज लिखना शुरू कर दें, चाहे छोटी छोटी कहानी हो या फिर आपके डेली के थॉट्स हो।
शॉर्ट फिल्म के स्क्रिप्ट लिखें और जो भी आपके पास लोकल फिल्म मेकर्स हैं उनको उसे सेंड करें, उनसे कनेक्ट हो जाइए। फिर फिल्म की राइटिंग कीजिए, कई सारे कंपटीशन होते हैं, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करो, जैसे कि सिनेस्तान स्क्रिप्ट कॉन्टेस्ट होता है, फिल्म फेयर शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट अवार्ड होता है, उसके लिए तैयारी करो। स्क्रीन राइटिंग कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, नेटवर्किंग से ही आपको कई सारे अपॉर्चुनिटी मिलते रहेगी। अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म लिखकर आप उसे बनाएं, अपने नाम में राइटर का क्रेडिट ऐड करना शुरू कर दें। आपको प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आज का जो समय है वो डिजिटल टाइम है। यहाँ पे आप यूट्यूब और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स जो है वहाँ पे अपना जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आप जानते होंगे कि अभी के समय बहुत सारे राइटर सक्सेसफुल हैं, तो उनका माइंडसेट होता कैसे होगा। देखिए, एक सक्सेसफुल राइटर वो नहीं जो सिर्फ लिखता है, बल्कि वो होता है जो प्रॉपर फील करता है। राइटिंग में जो सबसे जरूरी है वो है सच्चाई। अगर आप दिल से लिखते हो तो ऑडियंस उसे फील कर पाती है। जोया अख्तर, अनुराग कश्यप और सत्यजीत रे सब ने लिखने से फिल्म मेकिंग स्टार्ट की थी। उन्होंने दुनिया को अपनी स्टोरीज के थ्रू देखा और दिखाया। तो अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो लिखना शुरू करें अभी इसी वक्त से, क्योंकि लिखने का जो टैलेंट है वो प्रैक्टिस से बढ़ता है और हर लिखा हुआ जो वर्ड होता है वो आपको एक फिल्म मेकर बनाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें अपने फेवरेट फिल्म के डायलॉग्स को और शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप भी राइटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भूलें ना। और अगले एपिसोड में हम और भी बातें करेंगे फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कि बाकी जो आर्टिस्ट होते हैं उनका रोल क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।